अब बैंक बैलेंस कम होने पर लगेगा भारी जुर्माना, नए रूल्स 2025 हुए लागू। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे जो बड़ी अपडेट है वो है बैंक से रिलेटेड। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, चाहे SBI का हो, HDFC का हो, PNB का हो या किसी भी बैंक में आपका खाता हो, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से फैल रही है कि 2025 में अगर आपका बैंक बैलेंस कम हुआ तो आप पर जुर्माना लगेगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या जीरो बैलेंस अकाउंट वाले भी फंसेंगे? क्या सैलरी अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा? और अगर बैलेंस कम हो भी गया बाय मिस्टेक तो फाइन कितना लगेगा? 50, 200 या 500? और सबसे बड़ा सवाल, ये रूल हर अकाउंट पर लागू होंगे या चुनिंदा लोगों पर? लोग घबरा रहे हैं और व्हाट्सएप ने फिर से अफवाहें उड़ाना शुरू कर दी है। लेकिन असली सच क्या है, और ये अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में पूरा सच, पूरा सिस्टम और आपका पैसा कैसे बचेगा सब बताने वाला हूं। क्योंकि गलती से भी ये जानकारी मिस कर दी तो हो सकता है कि आने वाले महीनों में आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं और आपको पता भी ना चले। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की जानकारी आपकी जेब और आपके बैंक अकाउंट को दोनों के लिए बहुत कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है। भारत में करोड़ों लोग सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं, लेकिन RBI और बैंकिंग सर्वे के अनुसार बहुत से लोग मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते। अकाउंट ओनली ATM या UPI के लिए रखते हैं। डोरमेट अकाउंट ओपन करके छोड़ देते हैं। सैलरी आने के बाद पूरा पैसा खाते से निकाल लेते हैं। इसी वजह से बैंकों को ऑपरेशनल खर्च बढ़ता है। ATM कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट, UPI इंफ्रा, स्टाफ कॉस्ट सब बढ़ता है, लेकिन खाते खाली रहते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए 2025 में कुछ नए नियम आए हैं ताकि बैंकिंग व्यवस्था मजबूत और साफ हो सके। अब सवाल उठता है, क्या सभी बैंक आपसे मिनिमम बैलेंस रखवाएंगे? सबसे पहले आइए समझते हैं। भारत में सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं, लेकिन बहुत से खाते सिर्फ जमा खड़े रहते हैं। उनमें पैसा नहीं रहता या खाता बंद होने के डर से बैलेंस नहीं रखा जाता। बैंक को ऐसी स्थिति में खाता चलाना महंगा पड़ता है। सर्वर, ATM, कर्मचारी, शाखा का रखरखाव ऐसे खर्चे जो निरंतर चल रहे हैं। इसी वजह से कुछ बैंकों ने न्यूनतम मासिक बैलेंस यानी मिनिमम एवरेज बैलेंस नियम को फिर से कड़ा करने का आदेश दिया है। अब बात करते हैं कि यह नया नियम क्या कह रहा है। बैंक बचत खाते के लिए पहले से न्यूनतम बैलेंस की शर्त रखते थे, लेकिन 2025 में यह और स्पष्ट और सख्त हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ खाते पूरी तरह सुरक्षित है, यानी उनमें बैलेंस की चिंता नहीं करनी। इनमें शामिल है प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता या बुनियादी बचत बैंक जमा खाता, स्टूडेंट खाता, पेंशन खाता या वरिष्ठ नागरिकों का विशेष खाता। इन पर न्यूनतम बैलेंस न रखने पर फाइन नहीं लगता। और वही दूसरी ओर जो सामान्य बचत खाते हैं यानी रेगुलर सेविंग अकाउंट है, उनमें यह शर्त पूरी तरह लागू हो सकती है। उदाहरण के लिए देश के बड़े प्राइवेट बैंक में से एक ICICI बैंक ने घोषणा की कि नए खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए मेट्रो एवं सारी शाखाओं में न्यूनतम मासिक बैलेंस को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया। इसी प्रकार अर्धशहरी क्षेत्रों में 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस किया गया और ग्रामीण शाखाओं में 2,500 से बढ़ाकर 10,000 किया गया। बैंक ने बाद में ग्राहकों की प्रतिक्रिया के बाद इस राशि को कुछ कम भी किया, लेकिन यह बदलाव इसके गंभीर संकेत है। यह समझना भी जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम बैलेंस तय करना बैंक का अधिकार है। यह RBI के रेगुलेटरी क्षेत्र में नहीं आता, यानी प्रत्येक बैंक अपनी सुविधा, शाखा लोकेशन, खाता प्रकार के हिसाब से यह सीमा तय कर सकता है। अब सवाल उठता है कि यदि न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा गया तो क्या फाइन लगेगा? शोध बताते हैं कि बैंक खाते में निर्धारित बैलेंस न रहने पर नॉन मेंटेनेंस फीस वसूल सकते हैं बैंक। यह राशि बैंक, शाखा स्थान, मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन, ग्रामीण एवं खाते के प्रकार पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए बैंक बाजार के डेटा के अनुसार जो प्राइवेट बैंक में इस तरह की टैक्स शुल्क होना आम है। हालांकि गरीबी रेखा के करीब लोगों और जनधन जैसे खातों पर यह नियम नहीं लगाया जाता, लेकिन कुछ बैंकों ने इस नियम को बिल्कुल हटा दिया है। उदाहरण के लिए कैनरा बैंक ने मई 2025 से अपने सभी बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त कर दी है। अब खाते में बैलेंस कम रखने पर भी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसा ही कदम कुछ अन्य सार्वजनिक बैंकों ने भी उठाया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत मिल सके। तो आप पर इसका क्या असर होगा? यदि आपका खाता नियमित बचत खाता है और आपने बैलेंस नहीं रखा तो बैंक आपको पहले चेतावनी भेजेगा, और यदि आपने समय पर बैलेंस नहीं बढ़ाया तो आप पर जुर्माना लगेगा। यदि आपका खाता नए नियम के अंतर्गत खुला है और नया खाता हो
तो उस पर नए बैलेंस तुरंत नियम लागू हो सकते हैं। इसके विपरीत यदि आपका खाता जनधन खाता या जीरो बैलेंस खाता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने खाता खोलने वाला हो या अगले महीने बैंक खाता इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो कुछ कदम तुरंत उठा लो। यह सुनिश्चित करो कि आपका खाता किस कैटेगरी में आता है, नियमित बचत खाते में आता है या जनधन खाते में आता है या विशेष खाते में आता है। बैंक से पूछो कि उस खाते में न्यूनतम मासिक बैलेंस क्या है। अपनी बैंकिंग ऐप, SMS, ईमेल अलर्ट सक्रिय रखो ताकि बैंक की सूचना आपसे छूटे ना। यदि बैलेंस कम रहा हो तो न्यूनतम बैलेंस रख पाना मुश्किल लग रहा हो तो बैंक से बात करो कि खाते को आप जनधन या जीरो बैलेंस खाते में बदलने का ऑप्शन देखो। दोस्तों, बैंकिंग दुनिया जो है वो तेज़ी से बदल रही है और नियम भी बहुत जल्दी बदल रहे हैं। आपका बैंक खाता सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह आपकी वित्तीय सुरक्षा कवच है। इसलिए सावधानी से काम लो, जानकारी रखो और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाओ। यदि यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपका बैंक खाता किस में है, आपका सैलरी अकाउंट है या मिनिमम बैलेंस अकाउंट है या जनधन का अकाउंट है, तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली बैंकिंग अपडेट आपको तुरंत मिले। मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।